हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक नए ब्लॉग के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज मैं हूँ आप लोगों के साथ कैमरे के सामने, क्योंकि मैंने जाना था ब्लॉग बनाने और ब्लॉग बनाने में जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा मनाली में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक अपना ख़ास चीज़ शेयर करूं। वो बात ये है कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आपका स्किन ऐसा बहुत अच्छा है, स्किन केयर बताओ, उसका रूटीन बताओ। तो मैं उन लोगों से ये बात शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि कोई चीज़ भी ईज़ी नहीं रहता है। स्किन केयर के लिए कोई ख़ास कोई ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट लगाओ और उससे आपका स्किन ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ एक हद तक तो प्रोडक्ट्स काम आते हैं, पर कुछ एक चीज़ों के लिए वो प्रोडक्ट काम नहीं आते हैं। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा योगा। तो मैं आज बताने जा रही हूँ योगा के कुछ फ़ायदे जो मैंने अपने लाइफ में जो है ना अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है। तो बात यहाँ से शुरू करती हूँ। 2021 सितंबर का महीना था और मुझे ना प्रॉब्लम आ गई थी। एक लेडीज़ की एक जनरल प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि मेनोपॉज़ हो जाता है जब आप अराउंड 50 हो जाते हो, 48 हो जाते हो। तो मुझे भी मेनोपॉज़ हो गया था और मैंने 6 मंथ्स में ना इतना वेट गेन कर लिया था। मतलब काफ़ी, मेरे लिए तो 5 केजी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सैर करने तो जाती थी ना, पर सैर करने का मुझे इतना फ़ायदा नहीं लग रहा था। और सैर, चलो ठीक है, मौसम सही है तो सैर बहुत अच्छा होता है, जाना भी चाहिए। जब बारिश पड़ती है तो आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, क्या करूँ? फिर मेरा ध्यान गया योगा की तरफ। तो मैंने सोचा मैं योगा करती हूँ, पर मुझे योगा तो आता नहीं था ना दोस्तों। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब का सहारा लिया। तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे यूट्यूब में। तो यहाँ तो ऐसे-ऐसे कमाल की बातें बताते हैं ना कुछ यूट्यूबर्स। आप 5 दिन में, हफ्ते में इतने केजी आपका वेट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप ये करें, वो करें। तो मैं तो, चलो ख़ैर वो तो उनका अपना है, जो भी वो यूट्यूब में जो वीडियोज़ बनाते हैं और लोगों के लिए वो बना के अपलोड करके दिखाते हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, पर मैंने लाइफ़ में एक चीज़ बहुत नज़दीकी से रियलाइज़ किया है, कोई भी चीज़ करने से होता है। और ख़ासकर ये चीज़ें एकदम सही नहीं होती, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने शुरू कर दिया योगा करना। एक तो मेनोपॉज़ हो गया था, वेट लूज़ करना था। सेकंडली मेरा जो है ना, ये जो है शोल्डर, वो बेंड होना शुरू कर र मतलब ऐज के अकॉर्डिंग हल्का-हल्का बेंड होने लगा था और थोड़ा-सा मैं झुक के चलने लगी थी। एक तो मेरी आदत थी बचपन से ही कि मैं ना थोड़ी-सी ऐसी बैठ जाती थी, तो उसका भी असर था और ऐज का भी असर था, तो मुझे वो भी ठीक करना था। तो मैंने शुरू कर दिया योगा करना और डेली मैंने योगा करना शुरू कर दिया। ना मेरे पास कोई टीचर था, ना मैंने किसी से हेल्प, बस यूट्यूब एक वीडियो मैंने डाउनलोड किया था, बस उसी को देख के मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में मेरे को 1 साल लग गए और रिज़ल्ट तो कुछ भी नहीं आ रहा था और मैं परेशान थी, यार ये वेट तो बहुत कम घट रहा है, ये क्या चल रहा है? तो अ, कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेरी एज थी ना, वो मैं 50 की हो चुकी थी, तो पेट भी तो वैसा ही है ना, आपको 50 साल लगे इस पेट को इतना बड़ा मैंने ना योगा स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब मेरे पास वो मतलब स्टेप्स पता लग गए कि क्या-क्या करना है। स्टार्टिंग में तो मेरे से ना योगा हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, मैंने कभी ज़िंदगी में योगा नहीं किया था। तो मैंने बस जो वीडियो मैंने डाउनलोड किया था, मैं उसको देखती थी और उसको देखते-देखते मैंने योगा करना सीख लिया। स्टार्टिंग में जैसे सूर्य नमस्कार हुआ, भुजंगासन जैसे हैं, वो करना मुश्किल हो जाता था मुझे। तो धीरे-धीरे मैंने क्या किया कि मैंने 1 से शुरू किया और आज की डेट में पता मैं काफ़ी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। भुजंगासन मैं 80 टाइम्स कर लेती हूँ और सूर्य नमस्कार 40 बार कर देती हूँ, तब भी मैं थकती नहीं हूँ क्योंकि स्टैमिना मेरा बढ़ चुका है। तो बहुत सारे जेंजीज़ ना आजकल मेरे लाइव पे आते हैं और वो मुझे देखते हैं। वो मुझे ये कहते हैं कि इतना स्टैमिना और एनर्जी आपके पास कहाँ से आ रहा है? तो ये स्टैमिना और एनर्जी एक दिन में कभी भी नहीं आता, पता है?
इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और आपको एक बात बताऊँ, जब मैं योगा नहीं करती हूँ ना जिस दिन, या मैं कभी इधर-उधर चली जाती हूँ ना, जैसे अपने रिलेटिव्स के वहाँ या मेरे ब्रदर के सिस्टर के घर पे, तो मैं वहाँ योगा नहीं करती हूँ, तो मुझे सुबह बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या मिस कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें ना आपकी एक रूटीन में आ जाती है, तो जब आपकी एक चीज़ रूटीन में आ जाती है ना, तो दोस्तों आपका इतना मन करता है ना उस चीज़ को करने के लिए, पर इसको रूटीन को अपनाते-अपनाते कई बार अ, हम जो है ना छोड़ देते हैं बीच में। हम सोचते हैं कि हमें रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ये तो होने वाला नहीं है, या इतने दिन से मैं योगा कर रही हूँ या इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हर कोई चीज़ ना समय लेता है, समय तो देना ही पड़ता है। अगर आप कोई चीज़ रूटीन पे करोगे ना, मैं कहती हूँ ना आपको रिज़ल्ट ज़रूर आएँगे। तो मेरा उस योगा का फ़ायदा ना अब कुछ मुझे लग रहा है कि मैं कुछ एक लोगों को इंस्पायर कर पा रही हूँ धीरे-धीरे। अभी तो 1 ही महीना हुआ मैंने योगा क्लास शुरू कर दिया। क्लास तो क्या, मतलब कुछ लोगों ने आना शुरू कर दिया है मेरे योगा क्लास में, और कुछ इंस्पायर्ड होते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए आते हैं, पर आते तो सही है ना। तो मुझे ये ना मेरे दिल को बहुत सुकून पहुँचाता है, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ ना, मैंने योगा किस पर्पज़ से शुरू किया था और आज मैं किस पर्पज़ के लिए योगा कर रही हूँ। अगर कोई भी इंसान मेरे साथ, एक इंसान भी मेरे से इंस्पायर्ड होता है ना, मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो मैं बहुत सारे जेन ज़ीज़ को बोलती हूँ, आप भी कर लीजिए, उठिए। मैं नहीं कहती जैसे मैं कर रही हूँ आप करिए, पर करिए तो सही। आज थोड़े आ रहे हैं आजकल। आज मैं बात अभी उसका नाम तो नहीं बताना चाहूँगी। वो दिल्ली से हैं, वो काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि मैंने योगा करना, मैम आपके साथ योगा करना है। एट लीस्ट आज वो आया और उसने 1 आवर योगा किया, और मैं इतनी खुश हुई ना, मैंने सोचा कम से कम इस यूट्यूब के मतलब बदौलत से मैं किसी को इंस्पायर तो कर पा रही हूँ ना। तो यूट्यूब चीज़ ही ऐसी है ना, जब से मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया ना, मैं धीरे-धीरे ना बदलती जा रही हूँ। मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने करना है, कुछ लोगों को सिखाना है और कुछ उनसे सीखना है। तो दोस्तों योगा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो तो जो करेगा उसको ही पता लगेगा, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं पता चलता। तो मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ, जो भी ख़ासकर जो जिनकी एज बढ़ रही है, उनको योगा तो ज़रूर करना चाहिए। योगा करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और मैं जो योगा करती हूँ डीप ब्रीदिंग के साथ करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने डीप ब्रीदिंग करना तो आता ही नहीं था, मैं काउंटिंग भूल जाती थी, कभी ब्रीदिंग भूल जाती थी, पर ये धीरे प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है। तो मैं जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज़ आप भी इसको फ़ॉलो करिए, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलो मैं इस ब्लॉग को इसी नोट के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ कि आप खुश रहें, हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें, और अपना ख़्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।